Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. This video is going to be another amazing learning video for all of you, my friends. वैसे तो हम हर रोज डेली एनालिसिस के वीडियोस लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम सारे ग्लोबल क्यूज और लोकल क्यूज की भी बात करते हैं, जिनके बेसिस पे मार्केट इफेक्ट हो सकता है। बट आप में से बहुत से लोग डिमांड करते हैं सर लाइव ट्रेडिंग के साथ कोई वीडियो बनाएं। सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो फॉर यू इन अ लाइव ट्रेडिंग सेटअप। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट्स दिखा देता हूं। दिस वाज द डे व्हेन आई बुक्ड 63,000 वर्थ ऑफ प्रॉफिट्स। इट डजंट मैटर आप 63,000 बुक करें, आप 60 लाख बुक करें, आप 10 लाख बुक करें, आप 10,000 बुक करें, आप 2,000 बुक करें। If you are into profits, as I keep saying that to my team as well as my Roaring Bulls members, is that green is good, my friend. Profits are profits. तो हम इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे मूविंग एवरेजेस को यूज करके और सेंट्रल पाइवट रेंज को यूज करके ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यूज करते हुए हमने इन प्रॉफिट्स को बुक किया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज आपके पास आपका एक पर्सनल ट्रेड सेटअप होना चाहिए। वो ट्रेड सेटअप ऐसा होना चाहिए कि जब भी मार्केट उस ट्रेड सेटअप के अंदर फॉल करे तो आप जरूर मार्केट से पैसा बना सकें। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि हर रोज और हर वक्त ट्रेड लेना पसंद करते हैं। मार्केट ओपन होने से लेकर मार्केट क्लोज होने तक उनको ट्रेड ही ट्रेड करना है, फिर भले ही वो दिन भर का एंड जो है वो लॉस में करें, बट दे वांट टू ट्रेड अलॉट। 50 ट्रेड, 40 ट्रेड, 20 ट्रेड, 30 ट्रेड, 10 ट्रेड। क्यों? आस्क योरसेल्फ व्हाई। डू नॉट ओवर ट्रेड माय फ्रेंड। आई हैव माई पर्सनल सेटअप। मेरा पर्सनल सेटअप क्या है? मैं सीपीआर के बेस पे, मूविंग एवरेजेस के बेस पे और हिस्टोरिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे अपना ट्रेड लेता हूं। जिस दिन मार्केट मेरे ट्रेड सेटअप के अंदर नहीं होता है मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द मार्केट इज टू मेक मनी। माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू लूज मनी माई फ्रेंड्स। सो आपका भी एक ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपका एक पर्सनल ट्रेड सेटअप आपको डिजाइन करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एटलीस्ट मेरा पर्सनल ट्रेड सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं किस बेसिस पे मार्केट के अंदर ट्रेड लेता हूं। स्पेशली अगर डे ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग डे में हम कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, कमेंट के अंदर जाके मुझे बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा होता है। मान लीजिए लॉस आ रहा होता है तो आप लॉस तो कितना भी बियर कर लेते हैं, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, आप जितनी कैपेसिटी उतना लॉस बियर कर लेंगे। बट अगर प्रॉफिट छोटा सा भी आ गया, क्विकली प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। क्यों? मार्केट ऊपर नहीं गया तो क्या होगा अब, या मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया तो क्या होगा अब। यही होता है ना। तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप लॉसेस देने तैयार रहते हैं, बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं देंगे, बड़े बड़े लॉस देंगे, बट इफ यू आर इनटू प्रॉफिट्स यू आर नॉट रेडी टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय फ्रेंड। मैं आपको इसमें प्रॉफिट्स को कैसे ट्रेल करते हैं इसकी भी टेक्निक बताने वाला हूं। सेंट्रल पाइवट रेंज क्या होता है, कैसे वर्क करती है, सब चीजें हम ऑलरेडी मास्टर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फ्री टू वॉच मास्टर क्लास है, कार्ड सेक्शन में लिंक डाल देता हूं, जाके जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी सारी मास्टर क्लास की लिंक है, फ्री मास्टर क्लास की। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक एक एक मिनट देखिएगा, एक भी बार वो 15 सेकंड फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा, क्योंकि आधे अधूरे नॉलेज के साथ आप ये वीडियो देख लेंगे, मार्केट में ट्रेड करने बैठ जाएंगे, घाटा खा लेंगे। सो प्लीज ट्राई टू वॉच एवरी सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो वेरी केयरफुली। और आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आई बिलीव आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारा डीप नॉलेज शेयर किया आपके साथ, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करी है। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली जो एनालिसिस आती है वो भी मिलती रहे और इस तरीके के वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के अलावा फ्री टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है माय फ्रेंड। डेली एनालिसिस एंड डेली लर्निंग इज द बेस्ट पावर दैट अ इंट्राडे ट्रेडर हैज। ओके, और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आप बेहतर ट्रेडिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं। मार्केट में पैसा लूज करने नहीं आए आप, मार्केट में पैसा बनाने आए हैं। कैसे बना सकते हैं कि ऊपर हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे। वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आखिरी में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, बट इस पूरी स्ट्रेटेजी को आपको समझा दूं पहले, उसके बाद। सो दिस इज कृष्ण भार्गव, यू आर वाचिंग रोडिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो। चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि मैंने 63,000 से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया है। 52,000 का मैंने कैपिटल यूज किया था, यूटिलाइज किया था इस 63,000 के प्रॉफिट को बुक करने के लिए। यानी रिटर्न कितना हुआ? 100%। 100% से ज्यादा का रिटर्न कैसे?
I will tell you every single thing in this video. Stay till the very end of the video. चलिए हम एक काम करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझने को मिले। ठीक है, इस समय हम देख रहे हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट को। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट में जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन का पूरा ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका है। तो पहले हम स्टैटिक चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। एक थमे हुए चार्ट पे उस दिन का पूरा चार्ट आपको यहां दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग डे था। उसके बाद हम बार रिप्ले करेंगे और बार रिप्ले में लाइव मार्केट में समझेंगे, क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बहुत से लोग कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं जाके कि सर ये जब मार्केट क्लोज हो चुका उसके बाद तो समझाना बहुत आसान है कि आपने कहां से ट्रेड लिया, कहां से नहीं लिया, एंड थिंग्स लाइक दैट। आई नो पीपल राइट सच कमेंट्स, बट इसीलिए मैं आपके साथ लाइव बार रिप्ले करूंगा, ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा, आपके साथ बार रिप्ले करूंगा और आपको एग्जैक्ट वो मूवमेंट्स बताऊंगा, एग्जैक्ट वो पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बेसिस पर मैंने ट्रेड सेटअप किया था, क्यों किया था, कैसे ट्रेड को ट्रेल किया, कैसे प्रॉफिट्स को ट्रेल किया, कहां एग्जिट किया, कहां स्टॉप लॉस रखा। लाइव बार रिप्ले के साथ आपको मैं ये सब दिखाऊंगा। साथ में बीच बीच में मैं आपको उस मूवमेंट के प्रॉफिट्स भी दिखाता रहूंगा, कहां ऊपर नीचे प्रॉफिट्स हो रहे थे, क्या मेरी प्रॉफिट की लिमिट थी, क्या मेरी स्टॉप लॉस की लिमिट थी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इस दिन। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहां पे आपको एक ग्रीन लाइन जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पाइवट पॉइंट। ठीक है, पाइवट पॉइंट, स्टडीज में जाइए और वहां पे पाइवट पॉइंट जाके सर्च कर लीजिए, उसको अप्लाई कर लीजिए अपने चार्ट्स पे। पाइवट पॉइंट एक ऐसा स्पेस होता है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर ब्रेक आउट हो सकता है। ठीक है, सो पाइवट पॉइंट इज बेसिकली अगर सपोर्ट की जगह पे है तो सपोर्ट जोन है, अगर ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टेंस जोन का काम करता है। ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी मार्केट में आपको लीडिंग इंडिकेटर के तौर पर बने मिल जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो मैं यूज कर रहा हूं, ये आपको जो पूरा चैनल दिख रहा है, यहां पे एक चैनल दिख रहा है, ये एक चैनल दिख रहा है पूरा का पूरा, यहां तक हमारा ये वाला दिन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड चैनल यहां पे है, वो अगले दिन का चैनल है, बट यहां पे जो ये चैनल दिख रहा है, दिस चैनल इज कॉल्ड सेंट्रल पाइवट रेंज। ठीक है, सेंट्रल पाइवट रेंज, स्टडीज में जाइए, सेंट्रल पाइवट रेंज लगा लीजिए ज़ेरोधा या फिर ट्रेडिंग व्यू पे जाके, और सेंट्रल पाइवट रेंज आपको मोबाइल पे नहीं मिलेगा, लैपटॉप या पीसी यूज करना पड़ेगा। इट्स अ लार्ज इंडिकेटर, नॉट विजिबल ऑन मोबाइल फोन्स। ओके, वन थिंग। इसके बाद एक और चीज क्या है, ये जो येलो, पहले मैं आपको सारे बेसिक्स बता रहा हूं, उसके बाद आपको पूरा चार्ट समझ में आएगा। ठीक है, येलो लाइन जो आपको दिख रही है, ये जितनी लाइंस दिख रही हैं आपको, जो डायनेमिक लाइंस है जो मूव कर रही है, पूरी रेनबो जैसी दिख रही है। ठीक है, ये येलो लाइन जो है ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, 200 EMA। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है जो प्राइस से चिपक के चल रही है, ये ब्लू लाइन आपका 8 EMA है, 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं 3 EMS को यूज कर रहा हूं इस चार्ट के अंदर, जो इंपॉर्टेंट थे इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे लिए। जो व्हाइट लाइन दिख रही है, ये व्हाइट लाइन क्या है, ये व्हाइट लाइन है आपकी 20 EMA। इन तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो आपको अभी इस चार्ट में क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं क्या क्या यूज करता हूं, मैं EMA यूज करता हूं, नंबर 1। ठीक है, मैं क्या क्या यूज करता हूं, EMA यूज करता हूं। सेकेंडली क्या यूज करता हूं, सेंट्रल पाइवट रेंज यूज करता हूं। थर्ड क्या यूज करता हूं, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स यूज करता हूं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ग्रीन कलर की लाइन, ये ग्रीन कलर की लाइन, या फिर नीचे ये लाल कलर की लाइन जो आपको दिख रही है यहां पे, या ये लाल लाइन दिख रही है, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे सर ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कहां से लगाऊं, लगाते नहीं है इन सपोर्ट्स को, या कहीं से आपको ऑलरेडी नहीं मिलते हैं। आपको चार्ट्स को एनालिसिस करना होगा, स्टडी करनी होगी और अपने हिसाब से हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट अप्लाई करने होंगे। अब आपके लिए क्या आसान हो सकता है, आपके लिए यह आसान हो सकता है कि मैं डेली लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेटेड हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं, पूरा स्क्रीनशॉट करके टेलीग्राम के ऊपर। सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ रोडिंग बुल्स कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम और रोडिंग बुल्स रेड सर्कल कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फील फ्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। क्योंकि हम लोग यहां पे स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हैं कि चलिए ये ट्रेड ले लीजिए, चलिए वो ट्रेड कर लीजिए। नो, वी वॉन्ट यू टू हैव सम सेल्फ एम्पावरमेंट। अपने दिमाग में नॉलेज डेवलप करिए, अपने आप को एम्पावर करिए, स्पून फीडिंग की आदत छोड़ दीजिए। मैं आपके साथ, मैं अगर रेड सर्कल मेंबर्स के साथ अपने ट्रेड सेटअप शेयर करता हूं तो वो मैं रेफरेंस पर्पस के लिए करता हूं कि यार मेरी एनालिसिस ये कह रही है, ये लॉजिक है जिस कारण से मैंने ट्रेड लिया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, ये सारी चीजें मैं डिफाइन करके चलता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका एनालिसिस और मेरा एनालिसिस मैच कर रहा है, what's better? It's always good to have a mentor in your life. I have a mentor, you can also have a mentor. So
if you see that your analysis matching my analysis, you can go ahead with the trade setup. So that's why I share my trade setup with the Red Circle members. अगर आप लाइव मार्केट में मेरे पर्सनल ट्रेड सेटअप्स को फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप रेड सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, अदरवाइज फ्री टेलीग्राम पे तो आपके लिए लेवल्स आते ही हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, क्या क्या देख लिया? ईएमए देख लिया, सीपीआर देख लिया, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स देखिए, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन्स देख लिए। अब ट्रेड कैसे लिया और कहां पे लिया, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट मैं आपको एक बता रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है, पहले तो आप ये समझिए। टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट द पावर टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट इज सेइंग टू यू थ्रू नेकेड चार्ट्स। सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के, सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को देख के अगर आप ये समझ लें कि मार्केट आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है, सिंपल है, ठीक है। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक लाइव वेबिनार भी मैं कंडक्ट कर रहा हूं, आप चाहें तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट ग्रुप को आप जाके मैसेज कर सकते हैं और आपको सपोर्ट ग्रुप पूरी हेल्प करेगा उस वेबिनार को अटेंड करने में। सो टेक्निकल एनालिसिस मेड इज इजी इज द नेम ऑफ द वेबिनार। ओके, सो किस बेस पे हमने ट्रेड सेटअप किया अभी लाइव मार्केट में भी समझेंगे, यानी हमारे बार रिप्ले करके, पर अभी समझते हैं कि क्या क्या लॉजिक लगाए थे। सबसे पहला लॉजिक, ये जो सेंट्रल पाइवट रेंज दिख रही है आपको, क्या आपको ये दिख रहा है कि यहां पे सेंट्रल पाइवट रेंज पे ब्रेकआउट हुआ है? ब्रेकआउट हुआ है। काय का ब्रेकआउट हुआ है? सेंट्रल पाइवट रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। पॉइंट नंबर 1, क्या आपको इसी सेम जगह पे दिख रहा है कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि 200 ईएमए की जो येलो लाइन है उसको क्रॉस किया है 8 ईएमए की ब्लू लाइन ने? क्या आपको ये चीज यहां पे दिख रही है? यहां पे 200 ईएमए की जो येलो लाइन है, इसको ये जो ब्लू लाइन चलती हुई आ रही है, इसने यहां पे क्रॉस किया है। सेकंड कंफर्मेशन, ठीक है। 2 कंफर्मेशन हमको मिल चुके हैं। इसके अलावा हमको क्या कंफर्मेशन मिल गया? हमने इस दिन, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के लीडर स्टॉक्स कौन कौन से हैं? 4-5 स्टॉक्स हैं जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई। अगर आप इनमें से 2-3 बैंक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे तो आपको मार्केट का मोमेंटम समझ में आने लगेगा। सो हमने क्या किया? हमने आईसीआईसीआई बैंक खोला, हमने आईसीआईसीआई बैंक का ग्राफ खोला, तो हमको क्या दिखा? आईसीआईसीआई बैंक भी सीपीआर को ब्रेकआउट कर रहा है, यानी आईसीआईसीआई बैंक भी बुलिश है। तो यानी हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं क्या? चलिए एक काम करते हैं, एचडीएफसी भी चेक कर लेते हैं। हमने एचडीएफसी भी चेक कर लिया, एचडीएफसी भी बुलिश है भैया। एचडीएफसी क्या हुआ है? ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, दिस इज आवर पाइवट पॉइंट, ठीक है। पाइवट पॉइंट यहां से सपोर्ट लेके रिवर्स कर गई है, दिख रहा है क्लियरली, यानी पाइवट पॉइंट ने सपोर्ट की तरह काम किया है। और क्या दिख रहा है? यहां पे आपको एचडीएफसी में भी येलो और ब्लू लाइन का क्रॉसओवर दिख रहा है, मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर दिख रहा है। सेकंड चीज और क्या दिख रहा है? सेंट्रल पाइवट रेंज भी यहां पे ब्रेकआउट होती हुई दिख रही है। क्या दिख रहा है? ब्रेकआउट दिख रहा है, काय का? सीपीआर जोन का, सीपीआर सेंट्रल पाइवट रेंज का ब्रेकआउट दिख रहा है, यानी एचडीएफसी भी बुलिश है। अब तो कंफर्मेशन दिखता है ना कि बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लिया तो क्या हुआ? हमने इस पावर ब्रेकआउट कैंडल के साथ अपना ट्रेड लिया। सीपीआर में यहां पे ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, सेंट्रल पाइवट रेंज में इस जगह पे ब्रेकआउट दिख रहा है, हमने यहां पे अपना ट्रेड सेटअप कर लिया। टारगेट क्या था? टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 31,544 का, बस इतना ही टारगेट था। बट फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने तो ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। तो कैसे किया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए स्टॉप लॉस कहां रखेंगे। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? अगर मैंने इस ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड यहां पे लिया, यानी ये मेरी अगर एंट्री है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरे सेंट्रल पाइवट रेंज के मिडल कुशन के नीचे, यानी यहां मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। कितना छोटा स्टॉप लॉस है? 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट क्या है? कम से कम 200 पॉइंट, इतना बड़ा टारगेट है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर फिट हो जाती है ट्रेड तो काफी पैसा बन सकता है, राइट। सो स्टॉप लॉस क्लियर है, ये एसएल है, एंट्री क्लियर है, ये एंट्री है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे इस लेवल पे एग्जिट कर लेना चाहिए था? लॉजिकली हां, कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता था। पर मेरे पास एक और चीज की पावर है, वो क्या है? आई कैन ट्रेल माई प्रॉफिट्स यूजिंग द 20 मूविंग एवरेज। ट्रेंडिंग मार्केट है, तो मैं ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, इसका रोल यहां पे आता है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये व्हाइट लाइन आपको जो दिख रही है, ये जाती हुई दिख रही है, ठीक है, ये चल रही है व्हाइट लाइन, यहां पे लाइन से दिख रही है, ये बढ़ रही है साथ में व्हाइट लाइन। तो ये व्हाइट लाइन को जब तक मेरा प्राइस कट नहीं कर देता, ब्रेक नहीं कर देता, तब तक मैं अपने टारगेट को ट्रेल करूंगा। अब आप बोलेंगे सर यहां पे ब्रेक किया है, ब्रेक सक्सेसफुली नहीं किया है। कंफर्मेशन कैंडल वापस ग्रीन थी, रेड नहीं थी। कंफर्मेशन कैंडल क्या थी? ऊपर निकल गई वापस, यानी फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ ईएमए था। तो मैं यहां पे क्यों गिव अप करूं अपने प्रॉफिट्स को? बिल्कुल नहीं करूंगा।
इस मूवमेंट के अलावा कहीं पे भी कट किया है क्या? नहीं किया है। जब तक कट नहीं करेगा तब तक मैं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करूंगा। आप ये समझने की कोशिश करिए, मैंने 12:10 पे यहां पे ट्रेड लिया है, दिख रहा है 12:10 पे ट्रेड लिया, और प्रॉफिट्स को मैंने पूरे 3:15 बजे तक ट्रेल किया। ये 3:15 बजे का टाइम है, मैंने पूरे इतने जोन को ट्रेल किया यूजिंग अ सिंपल थिंग कॉल्ड 20 EMA। अभी जाके चार्ट्स पे लगा लीजिए 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। ओके, ट्रेंडिंग होना जरूरी है मार्केट, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बार रिप्ले करके चार्ट्स के ऊपर। अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमारा एंट्री ट्रिगर क्या था, ये हमने एंट्री ट्रिगर यहां पे क्यों था ये डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहां पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर था, सीपीआर में ब्रेकआउट था, 31,000 का लेवल ब्रेकआउट हो चुका था, तो ये हमारा एंट्री ट्रिगर था। हमने प्रॉफिट्स को कैसे ट्रेल किया, 20 EMA को यूज करते हुए प्रॉफिट्स को ट्रेल किया, और हमने स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन किया, सेंट्रल पाइवट रेंज के नीचे हमने स्टॉप लॉस डिफाइन किया। सारी चीजें क्लियर है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड सेटअप। ये मेरा ट्रेड सेटअप है। आपका ट्रेड सेटअप क्या है? आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन, कमेंट में जाके मुझे बताइए क्या है आपका ट्रेड सेटअप। क्या आप कोई ट्रेड सेटअप यूज करते हैं? मैं यूज करता हूं, आपको भी करना चाहिए। जब मार्केट आपके ट्रेड सेटअप के अंदर पिक्चर में फिट होना, तब ट्रेड लेंगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी माय फ्रेंड। बिकॉज इन मार्केट्स, in stock market, the only thing that you can manage is the probability of winning and the probability of losing. आप सिर्फ इसी को मैनेज कर सकते हैं। 100% श्योर कोई भी नहीं हो सकता। All you can do is manage your winning probabilities. So आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी को? सिर्फ और सिर्फ आपका एक ट्रेड पैटर्न डेवलप करके, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और माइंडसेट डेवलप करके, और जब उस ट्रेड पैटर्न के अंदर आपका मार्केट आए, you capture it with your full potential. That's how you win in stock market. Okay, डेली ट्रेड लेने से नहीं जीत जाएंगे। So ओके, लेट्स बार रिप्ले द होल थिंग। मैं एक काम करता हूं, क्विकली एक बार रिप्ले कर देता हूं। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन इट अप। ओके 1 सेकेंड, कहां से रिप्ले करना है हमको? ये हमारा दिन है जहां से हमको रिप्ले करना है। ओके, सो वील रिप्ले इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, और फिर हम समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। ओके 1 सेकेंड, लेट इट रिप्ले। ओके सो यस, ओके, सो यहां से हमारा मार्केट चालू होता है, ठीक है, यहां से हमारा मार्केट चालू होता है। ओके, जरा सा इसको मैं यहां कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मार्केट क्या हुआ उस दिन? गैप डाउन ओपनिंग मिली, दैट्स फाइन। मैं आपको कई दिनों से एक चीज, सिंपल चीज बता रहा हूं, हर एनालिसिस वीडियो में बोलता हूं, पहले आधे 1 घंटे ट्रेड ही नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी बनानी ही नहीं है, क्योंकि मार्केट को अपॉर्चुनिटी तो दीजिए कि आपसे मार्केट कुछ बोले। दैट्स हाउ यू सी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन देखने के लिए प्राइस मूवमेंट तो करने दीजिए, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? ये सेंट्रल पाइवट रेंज दिख रही है हमको, सेंट्रल पाइवट रेंज। पहली चीज, लाइव मार्केट ओपन हो चुका है। ये हमारा 200 ये EMA दिख रहा है, क्लियर। व्हाइट लाइन क्या है? 20 EMA, और ये ब्लू लाइन क्या है? 8 EMA। इन सभी चीजों को हमने अभी स्टैटिक चार्ट पे देख लिया है। अब डायनेमिक चार्ट पे भी देख लेते हैं, लाइव मार्केट में चलते हुए क्या, ताकि आपका एक कंफर्मेशन हो जाए कि कैसे ट्रेड सेटअप बनाया जाता है लाइव मार्केट में। अभी क्या दिख रहा है आपको? 30,586 के लेवल से रिट्रेसमेंट आ चुका है सुबह से ही, ठीक है। मार्केट यहां से बुलिश है, बट क्या मार्केट ऊपर जाएगा और मेरा ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा? मैं सीपीआर पे बेस ट्रेडिंग लेता हूं, अभी तक सीपीआर में पहुंचा नहीं है मार्केट, सो आई एम वेटिंग। सीपीआर यहां पे है मेरा, ये दिख रहा है, ये 3 लाइंस, ये सीपीआर जोन है, मैं आई एम स्टिल वेटिंग। सीपीआर में आएगा तो ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, दैट सिंपल। या तो सीपीआर से रिजेक्शन मिल जाए या सीपीआर पे ब्रेकआउट मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। यहां पे 200 EMA की लाइन और 8 EMA की लाइन करीब आती जा रही है, सो दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि क्रॉसओवर हो सकता है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे ध्यान दीजिएगा। सीपीआर ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है, और ब्लू लाइन जो है वो येलो को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। सीपीआर ब्रेकआउट एक बार सीपीआर ब्रेकआउट हो चुका है, दूसरी बार सीपीआर ब्रेकआउट हो चुका है, और ये येलो और ब्लू लाइन यहां पे क्रॉस करने वाली हैं, और करने वाली हैं, अभी करा नहीं है, अभी भी करने वाली हैं, कंफर्मेशन नहीं मिला है। नाउ दे हैव क्रॉस्ड, यानी यहां पे कंफर्मेशन है, ये मेरा एंट्री हो गया। 30,313 पे मेरा एंट्री हो गया। कहां पे एंट्री लिया मैंने? 30,313 पे एंट्री ले लिया मैंने। अब मैं सिर्फ इसको यूज करके, यानी व्हाइट लाइन क्या है? 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करूंगा। जब तक ये 20 EMA की लाइन टूट नहीं जाती तब तक ट्रेल करूंगा। साथ में देखते जाइए, बगल में स्क्रीन में आपके साथ में प्रॉफिट्स भी चला देता हूं जो चल रहे हैं इस समय। देखते जाइए 20 EMA की लाइन अभी भी टूटी नहीं है। मैंने एंट्री कहां ली थी? फिर से देखिए 30,313 पे। प्राइस क्या चल रही है? 30,500। ऑलरेडी यहां पे मुझे 200 पॉइंट मिल चुके हैं, बट नीचे आया प्राइस। नीचे आया तो क्या बाहर हो जाऊं? नहीं होऊंगा। 20 EMA जब तक ब्रेक नहीं होगा मैं नहीं होऊंगा। मेरे प्राइस से अभी भी ऊपर चल रहा है प्राइस, मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर चल रहा है।
अभी भी ऊपर चल रहा है, मेरा अगला रेजिस्टेंस 30,698 है, मैं वेट करूंगा। यहां पे ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई पर नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई, सो द ईएमए इज स्टिल इंटैक्ट। ये ईएमए अभी भी सही चल रहा है, कौन सा 20 EMA अभी भी चल रहा है, ये मेरी एंट्री प्राइस है, ये क्या है एंट्री प्राइस है ये मेरी, ठीक है, चल रहा है अभी भी मार्केट, ईएमए ब्रेक नहीं हुआ है, ये मेरा टारगेट है बेसिकली, क्या है टारगेट 31,698 का टारगेट है। अभी भी मैं मार्केट को चलने दे रहा हूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मान लीजिए यहां से अब प्राइस अगर रिवर्स होकर नीचे आती है और ईएमए को ब्रेक भी करती है तो भी मेरा प्रॉफिट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि मेरे बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर चल रहा है इस समय प्राइस, और ये मेरा रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हो सकता है। यहां पे दिख रहा है एक एफर्ट हुआ, हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए, लेट्स वेट, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, दैट्स अ ब्रेकआउट, यानी मैं बहुत बढ़िया अपने प्राइस को ट्रेल कर रहा हूं इसको यूज करते हुए। 20 EMA मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, इट्स अ डायनेमिक सपोर्ट, प्राइस के साथ चलता जा रहा है। एंट्री प्राइस मेरी बहुत नीचे थी, यहां पे थी मेरी एंट्री, और अभी प्राइस कहां चल रही है, कितनी बढ़िया 31,800 पे प्राइस चल रही है। नाउ आई कैन एग्जिट, आई हैव मेड ऑलरेडी मोर देन 400 और 500 पॉइंट्स यहां पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अब मैं यहां पे एग्जिट कर सकता हूं, एंड दैट इज द एंड ऑफ द डे। यहां पे हमारा दिन जो है वो खत्म हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाएगा। ये नेक्स्ट डे चालू हो गया, तो जरा फिर से गौर करिए कितना ब्यूटीफुली मैंने आपको लाइव बार रिप्ले करके ये चीज समझाई है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर चलते हुए मार्केट में कैसे ट्रेड लें ये समझ में नहीं आता। अभी तो मार्केट चलता हुआ दिखाया ना मैंने आपको, ऑल्दो रिप्ले था बट फिर भी कहां से एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है, कहां स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं, ये सब हमने लाइव बार रिप्ले के ऊपर समझा उस पर्टिकुलर डे के दिन, जिस डे के दिन मैंने 63,000 का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, सो मेरी एंट्री कहां थी, यहां मेरी एंट्री थी, दैट वाज द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ठीक है, यहां मेरी एंट्री थी। कौन सा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, यहां पे क्रॉसओवर हुआ है 200 EMA को किसने क्रॉस किया है, 8 EMA ने। ये एक कंफर्मेशन था मेरे लिए। मैं अपने ट्रेड सेटअप्स जनरली तब जरूर तैयार रखता हूं जब ये कंफर्मेशन मिलता है। सेकंड कंफर्मेशन क्या था, ये पूरी जो जोन है ये CPR जोन है, CPR पे हमें यहां पे ब्रेकआउट मिल गया। सेकंड कंफर्मेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशंस हैं। इसके अलावा HDFC ICI भी बुलिश दिख रहे थे। इसके अलावा हमें हमारा रेजिस्टेंस पता था, नेक्स्ट वो हमारा टारगेट होना चाहिए था, तो हमने रेजिस्टेंस तक अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल किया और इनफैक्ट थोड़ा ऊपर तक ट्रेल किया, ताकि हम 600 की जगह 800 पे प्रॉफिट बुक किए, क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा था कि हमारा 20 EMA सपोर्ट करता चल रहा है। सो दैट्स हाउ वी ट्रेल्ड आवर प्रॉफिट्स। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से आप एक पर्सनल ट्रेड सेटअप बना सकते हैं और उस ट्रेड सेटअप के बेस पे अपना पूरा ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है मेरे दोस्त। मैं अपना जो टेक्निकल एनालिसिस का वेबिनार जल्द ही लेके आने वाला हूं, और इनफैक्ट जब हो सकता है आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो, तो वेबिनार ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट टीम से जाके टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इफ यू वांट टू अटेंड द टेक्निकल एनालिसिस वेबिनार, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू लिसन टू द मार्केट माय फ्रेंड। मार्केट आपसे क्या बोल रहा है, चार्ट आपको क्या फीडबैक दे रहा है, क्या वो फीडबैक आपके ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग पूरा सेटअप है उसके अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है, गो अहेड माय फ्रेंड, गो अहेड एंड विन द वॉर, बिकॉज यू कैन। अगर आपके ट्रेडिंग सेटअप के अंदर मार्केट आ गया है तो। बट ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, हर रोज ट्रेड लेना है सर, मुझे तो मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेना है, एक दिन में 10-10 ट्रेड सेटअप शेयर करिए सर आप, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं हो सकता है एक दिन में एक ट्रेड लूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि वो ट्रेड सक्सेसफुल हो, स्मॉल या लार्ज, कैसा भी प्रॉफिट हो। मैंने 2.5, 3, 4 लाख रुपए दिन के प्रॉफिट्स भी देखे हैं, और मैंने 2, 3, 4 हजार रुपए दिन के प्रॉफिट्स भी देखे हैं। मैंने 10, 20 हजार, 30 हजार तक का लॉस भी बुक किया है, और मैंने लाख, 1.5 लाख रुपए तक का लॉस भी बुक किया है। बट द पॉइंट इज, द होल प्रॉफिट्स एंड द होल लॉसेस वर अंडर माई रिस्क एपेटाइट। मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का बहुत स्मॉल परसेंटेज अगर वो यूज कर रहे हैं तो ही मैं ऐसे लॉसेस बुक करूंगा। मैं लार्ज लॉसेस बुक नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो सिर्फ 1 लाख रुपए का है, तो क्या फिर मैं 1 लाख रुपए का लॉस बुक कर सकता हूं? नो, आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट। अगर मुझे 1 लाख रुपए का लॉस बुक करना है तो आई हैव टू मेक श्योर दैट माई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो शुड बी मोर देन 10-15 lakhs. Because I cannot involve, as per my position sizing, I cannot involve more than 10 to 15% or maximum 25% of trading capital into one single trade. I have to keep my trading capital reserved. Otherwise, future में ट्रेड कैसे लूंगा?
मार्केट से बाहर होने नहीं आया हूं, मार्केट में सस्टेन करने आया हूं, मार्केट में जीतने आया हूं. सो इफ यू वांट टू विन इन द मार्केट्स, यू हैव टू हैव पेशेंस माय फ्रेंड. मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था? ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा. सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको आपके ग्रीड और फियर दोनों को कंट्रोल करना आना चाहिए. आपकी ग्रीड क्या है? यार मुझे तो मार्केट के अंदर से पैसा बनाना ही है, मैं भले 20 ट्रेड लूं, भले 30 ट्रेड लूं. फियर क्या है? और यार 10 रुपए के 20 रुपए बन गए, बाहर हो जाता हूं मैं तो. 20 के 30 नहीं बने और बल्कि 10 भी चले गए तो. लॉजिक क्या है बाहर होने के पीछे? क्या आपके पास लॉजिक है? नहीं है. जब लॉसेस आने लगते हैं तब आप 1 2 3 4 10,000 तक का लॉस लेने तैयार रहते हैं, क्योंकि हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स कर जाए. जब प्रॉफिट आ रहे होते हैं तो आप प्रॉफिट्स को ट्रेल करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है यार जितना मिल रहा है ले लो, इतना ही ठीक है. क्यों? क्योंकि आप इलॉजिकली ट्रेड कर रहे हैं. अगर आप सही सेटअप के साथ, लॉजिक्स के साथ ट्रेड करेंगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जरा आप खुद सोच के देखिए. अब मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पीछे करके एक बार फिर शुरू से देखिए. जो स्ट्रेटजी मैंने यूज करी, जो भी मूविंग एवरेज, सीपीआर, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट, जितनी बातें मैंने बोली है ना, इन सभी के ऊपर एक एक मास्टर क्लास में ऑलरेडी बना चुका हूं. और वो मास्टर क्लास एक्सक्लूसिव भी नहीं है रेड सर्कल मेंबर्स के लिए, वो सबके लिए फ्री है ये वाली मास्टर क्लास. तो सो इफ यू वांट टू वॉच देम, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, जाके देख लीजिए. जितनी एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास हैं, the 5-point strategy masterclass, intrinsic value versus time value of an option, volume profile masterclass, ये सारी exclusive masterclass हैं. If you want to attend them, you can become a part of this amazing Roaring Bulls Red Circle community and attend and learn so much more. Nothing in this world comes easy, my friend. अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग क्योंकि मोबाइल से हो जाती है तो आसान है, बैठ के पैसा कमा लूंगा, घर पे उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है. ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी. देखिए, ट्रेडिंग के अंदर जितनी चीजें हैं ना, उसमें से सबसे टफ पार्ट है साइकोलॉजी. डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? कमेंट्स में जाके मुझे बताइए, क्या आप एग्री करते हैं? साइकोलॉजी मेंटेन करना सबसे ज्यादा टफ है. साइकोलॉजी अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो ट्रेडिंग सेटअप्स तो फिर भी आप में से बहुत से लोगों को समझ में आते होंगे. कैसे और कहां एंट्री लें समझ में आता होगा, कैसे और कहां स्टॉप लॉस रखें ये भी समझ में आता होगा. पर क्या समझ नहीं आता? माइंड को कैसे कंट्रोल करें. माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता. सो ट्रेडिंग हैज बीन पर्सनली फॉर मी अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर अप टिल नाउ एंड आई होप इट विल रिमेन एज इट इज. आई एम एन इनहेरेंटली एन ऑप्शन बायर. समटाइम्स आई डू सेल ऑप्शंस, बट आई एम इनहेरेंटली एन ऑप्शन बायर. ऑप्शन बायर के साथ एक छोटी सी चीज रहती है, डिसिप्लिन बहुत ऊपर रहना चाहिए ऑप्शन बायर के पास. क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर मार्केट में सिर्फ एक तरीके से पैसा बना सकता है, अगर मार्केट उसके फेवर में चला जाए तो. ऑप्शन सेलर दो तरीके से पैसा बना सकता है. मार्केट या तो उसके फेवर में चला जाए या मार्केट साइडवेज चला जाए, तो भी उसको टाइम डिके का पूरा पूरा फायदा मिलेगा और टाइम डिके की जितनी प्रीमियम है वो ऑप्शन सेलर खींच लेगा. पर ऑप्शन बायर टाइम डिके से लॉस खाता है. तो ऑप्शन बायर के लिए क्या कीमती है कि मार्केट उसके फेवर में चला जाए. अगर फेवर में चला जाएगा तो ऑप्शन बायर अच्छा पैसा बना लेगा. सो एज एन ऑप्शन बायर, आई नो 80% ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो आर ऑप्शन बायर्स बिकॉज यू कम विथ लेस कैपिटल. ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए, रिस्क एपेटाइट बड़ा चाहिए, अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट्स होते हैं ऑप्शन सेलिंग में. बट ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट्स और लिमिटेड लॉस होते हैं. तो ऑप्शन बाइंग सभी को इजी लगती है. दैट्स वेरी मच ओके. आई एम एन ऑप्शन बायर एज वेल. तो इट्स वेरी मच ओके. अगर आप ट्रेडर्स कार्निवल वगैरह जाके अटेंड करेंगे एक आध बार तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ ऑप्शन सेलर ही नहीं पैसा बनाते, बहुत सारे ऑप्शन बायर भी आते हैं जो आपको बताएंगे कैसा पैसा बनता है. तो ऑप्शन बाइंग में पैसा है, बट ऑप्शन बाइंग में डिसिप्लिन का लेवल बहुत हाई चाहिए. गलती का स्कोप कम है ऑप्शन बाइंग में. स्टॉप लॉस देना है तो देना है, टारगेट को ट्रेल करना है तो करना है. आपकी स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए. व्हेन द मार्केट विल कम इनटू योर ट्रेडिंग सेटअप, यू विल गो अहेड एंड विन द वॉर माय फ्रेंड. दैट्स हाउ यू विन एज एन इंट्राडे ट्रेडर, स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो विथ एवरी सिंगल पर्सन. उसको नॉलेज दीजिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, इन स्ट्रेटजीज के बारे में, सेंट्रल पाइवट रेंज, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के बारे में. ये पूरा वीडियो दिखाइए उसको और बताइए कि ऐसे भी जीता जा सकता है मार्केट के अंदर. अगर आपको भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा माय फ्रेंड, बिकॉज every single day, every evening around 8 o'clock, I bring a fresh analysis video of Nifty and Bank Nifty Index, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि आज क्या हुआ इंडेक्स में और कल क्या होने के चांसेस हैं. That's what we discuss in complete analysis every single day without failure. Plus, you are most welcome to become a part of this amazing Roaring Bulls Red Circle community. Link description में है. The charges are just 999 rupees per month. That is nothing if you'll compare it to the cost of your losses. So, I hope you enjoyed this video and don't forget to subscribe, my friend. This is Utkarsh Bhargav. Thank you for listening to me. You're watching Roaring Bulls.
द स्टॉक मार्केट शो।